Good morning, everybody. Last day I have started power and exponent, and some of the basic concept I have just given you about the power and the exponent. Okay. Now today I am going to discuss the few more topics of this chapter. Okay. Now listen, power of a negative and a positive base. This we are going to discuss today. Now listen. So what we are having the concept from our previous chapter is that कि when you are going to multiply a negative number with a negative number, तो if a minus is multiplied with the minus, answer is always positive, है ना। तो अगर एक नेगेटिव नंबर को अगर एक नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका बिल्कुल पॉजिटिव आता है। अगर दो नेगेटिव है, अगर मैं तीन नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप यही यूज कर सकते हो पेयरिंग का। अगर मैं अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक नेगेटिव के साथ में, तो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर एक पॉजिटिव को अगर मल्टीप्लाई करता हूं एक नेगेटिव के साथ में तो ये आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीन था। अगर मैं चार लेता हूं, 1 2 3 और ये 4, मैंने 4 लिया तो इसका आंसर क्या आएगा। तो बिल्कुल बहुत इजी है। देखो आप, ये दोनों मिलके हो जाएंगे एक पॉजिटिव और ये दोनों मिलके हो जाएंगे एक पॉजिटिव। तो फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेंगे, आपको बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं 5 लूंगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो मैं 5 नेगेटिव साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं देखता हूं क्या आता है। तो अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव, और इसका एक नेगेटिव यहाँ का नंबर। तो फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, और ये फिर एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से ये जो मैंने आपको बताया, इससे एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट डेवलप होता है कि कोई भी अगर एक नेगेटिव नंबर है, देखो कोई भी एक नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे कितने नेगेटिव थे, 2 थे। 2 क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। फिर देखो यहाँ पे 4 थे, तो 4 क्या होता है, इवन नंबर है। तो कोई भी एक नेगेटिव नंबर का अगर पावर जो है अगर वो इवन होगा, इवन इवन, तो उसके जो फाइनल आंसर है वो आएंगे पॉजिटिव में। और कोई भी अगर एक नेगेटिव नंबर है और उसका पावर अगर होगा ऑड में, तो आप देखो ऑड में था, अगर ऑड में अगर एक ही नेगेटिव होगा तो बिल्कुल माइनस आएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 थे, तो 3 तो बिल्कुल ऑड होते हैं, तो पावर अगर -3 हो, अगर उसका जो पावर है अगर वो 3 होंगे ऑड में, तो इसका फाइनल आंसर किस में आया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आता है। देख लो, जैसे यहाँ पे देखो 5 थे, तो 5 थे, तो यहाँ पे भी 5 क्या होता है, ऑड नंबर, तो फाइनल आंसर क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया हूँ, इसका एक दो एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ -2, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। अगर मैं इसका पावर रखता हूँ 4, पावर 4 रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, ये बेस है, ये बेस है, और बेस भी कैसा है, नेगेटिव बेस है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। और ये क्या है, पावर है मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या है, पावर है। और ये क्या है, ऊपर से इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो मेरे को बताया था कि कोई भी अगर नेगेटिव बेस होगा और उसका अगर पावर इवन होगा तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा। आप चेक कर लो, देखो कैसे। ये जो -2 है, इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो देखो पहले एक करके मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया, +4। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, फिर -2 इंटू -2 कितना हो जाएंगे, +4, मैंने ब्रैकेट में लिखा, और +4 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16। तो देखो आंसर आपको प्लस में आया। तो कोई भी एक नेगेटिव नंबर होता है, उसका अगर पावर इवन होगा तो फाइनल आंसर बिल्कुल किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। और इसी में देखो, अगर ये -2 होता और इसका पावर अगर मैं 3 रखता हूं, तो 3 देखो यहाँ पे अभी पावर है इसका, ये पावर है, और ये कैसा नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है। तो इसको एक्सपैंड करूंगा तो मैं लिखूंगा -2 ब्रैकेट इंटू -2 इंटू -2, 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया, +4 मल्टीप्लाई बाई -2। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 4 2 ज़ा 8। देखो आंसर किस में आ गया आपको, ये आ गया आपको नेगेटिव में, और यहाँ पे किस में आए थे, पॉजिटिव में।
तो अब आप समझ गए ये कंसेप्ट कि कोई भी अगर एक नेगेटिव नंबर का बेस है, उसके पावर अगर इवन होंगे तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। और कोई भी अगर एक नेगेटिव नंबर है, उसके पावर अगर ऑड होंगे तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। तो नेगेटिव का पावर इवन पॉजिटिव, नेगेटिव का पावर ऑड तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ गया। एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आप देखो, एक नंबर है मेरे पास 625, ये एक नंबर है। अब मुझे इस नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है और मैं चाहता हूं दो अलग अलग बेसिस पे। मैं चाहता हूं एक बार बेस इसका +5 हो और मैं चाहता हूं एक बार इसका बेस -5 हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। तो एक नंबर 625 है, मैं चाहता हूं कि एक बार उसका बेस +5 बने और एक बार उसका बेस -5 बने। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे बन सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेसिस के लिए, डिफरेंट बेसिस के लिए, कि जो भी आपको बेस चाहिए होगा आपको उस नंबर को उसी से डिवाइड करना होगा। लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 625 को अगर मैं +5 या -5 के पावर में बेस के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इसको पीछे आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, देखो, अगर मेरे पास एक नंबर है 625, मैं चाहता हूं इसको बेस +5 के फॉर्म में लिखना, या मैं दूसरा ऑप्शन में चाहता हूं उसको -5 में लिखना, -5 में। ठीक है, तो अगर मैं +5 में लिखना चाहता हूं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी आपको बेस चाहिए होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसी नंबर से। तो 625 है, मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ। देखो, 625 है, इसको आपको डिवाइड करने पड़ेंगे 5 से, क्योंकि आपको बेस +5 चाहिए, तो मैं +5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 125 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं जब 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 25 बार में। ठीक है, और फिर इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 बार में, और फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर मुझे बेस +5 चाहिए होगा तो मैंने +5 से डिवाइड किया 625 को। तो 625 जो है, 625 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 × 5। तो देखो सारे +5 है और कितने बार है? 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 4। तो इसके बेस देखो +5 हो गया और पावर कितना हो गया? 4। अगर मेरे को -5 बेस चाहिए होगा तो 625 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा -5 से। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 625 को डिवाइड करोगे तो 125। ठीक है, फिर मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे तो आंसर प्लस में आएगा, और कितना आ जाएगा? ये 25 टाइम्स में। ठीक है, फिर आता है यहाँ फिर -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेस क्या चाहिए था? -5, इसलिए मैं डिवीजन में हमेशा माइनस यूज कर रहा हूँ, -5। ठीक है, अब एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ -5 से, फिर से तो माइनस से माइनस डिवाइड करूंगा तो ये 1 बार में। तो इसका मतलब अगर मैं इन सारे को मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 आ जाएगा। तो ये 625 जो नंबर था, मैं इसको लिख सकता हूँ -5 × -5 × -5 तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -5 टू द पावर 4। तो यानी कि आप देखो कि कोई भी एक नंबर जो था 625, अगर मैं बेस उसको पॉजिटिव भी लिख सकता हूं या बेस नेगेटिव भी लिख सकता हूं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब किसी भी नंबर का जो पावर है वो इवन में होगा। इवन में, क्योंकि इवन में आपको पता है, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इसलिए तो ये पॉसिबल तभी है कि उसका बेस को मैं पॉजिटिव या नेगेटिव में लिख सकता हूं जब उसका पावर इवन में आना चाहिए। अगर ये ऑड में होगा तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नाउ तो ये एग्जांपल्स आप समझ गए। कुछ मैं आपको बुक का हेल्प लेके कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। ये देखो, पेज नंबर है आपका 77। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 77 में एक टेबल दिया हुआ है, 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 में आप देखोगे इसका जो बेस है, वो कितना है? 2 है, और ये बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब इसका पावर 4 है, तो 4 क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2, और मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 2 4 2 8 2 16, बिल्कुल आंसर आ गया। तो ये टेबल को फिल करना बहुत ईजी है। जैसे 4/7 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 4/7, और 4/7 क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, और अब देखो इसका जो पावर है 3, वो क्या है? ऑड है। तो आप बिल्कुल अब इसको एक्सपैंड करना चाहोगे तो 4/3 × 4/3 × 4/3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 7 7 जा 49, 49 × 7 343। तो ये बिल्कुल आराम से आप टेबल समझिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है और मुझे लगता है कि अब ये आप एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। तो आज का जो आपका होमवर्क है ये बिल्कुल एक्सरसाइज है, स्टार्ट करना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे बन पाता है सेल्फ प्रैक्टिस 4A आप सॉल्व करो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, थैंक यू।